हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग बीएसटी एग्जाम। बीएसटी एग्जाम के अंदर कैसे आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के ब्लेंड के साथ। अब बेटा सिर्फ अगर हार्ड वर्क करते रहोगे तो वो तो गधा भी करता है, लेकिन आपके पास अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो दिमाग को यूज़ करो, वेटेज को स्टडी करो और उस वेटेज के हिसाब से अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करो। और पास्ट ट्रेंड को देखते हुए जो एग्जाम जो पॉइंट्स बहुत बार रिपीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत बार रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आप सिर्फ अल्टीमेट क्या करो, फोकस करो। ठीक है, तो चलो बीएसटी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब बीएसटी के अंदर बेटा आपके दो पार्ट के अंदर एग्जाम आएगा। एक आपकी फर्स्ट बुक होती है जिसके अंदर 8 चैप्टर्स है। वो कितने मार्क्स की बुक है? 50 मार्क्स की बुक है। ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को, पूरी वीडियो को देखते रहना। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड फिर क्या कर सकते हो आप, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लोगे तो काफ़ी अच्छा वेटेज आपका बीएसटी का प्रिपेयर हो जाएगा। पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा जो सेकंड बुक है वो कितने मार्क्स की? आपकी 30 मार्क्स की बुक है। टोटल कितने चैप्टर्स है उसके अंदर? से 4 टॉपिक्स है। ठीक है, चलो। अब अगर हम बीएसटी की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस इन्वायरमेंट, वो आपको कितने मार्क्स दिलवाते हैं? 16 मार्क्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हर एक चैप्टर की क्या वेटेज होगी? 5-5 मार्क्स की। आप बोल सकते हो कि हर चैप्टर की 5-6 मार्क्स की वेटेज हो जाती है। बात करते हैं बेटा आपका प्लानिंग और आपका ऑर्गेनाइजिंग, कितने मार्क्स दिलवाने वाला है? 14 मार्क्स। तो हर एक टॉपिक कितने कितने मार्क्स का हो गया? 7-7 मार्क्स का हो गया। अच्छे खासे टॉपिक से। फिर सबसे जो कोर टॉपिक है ना, लास्ट के 3 चैप्टर्स, जिसको आपको मैं बोलता रहता हूँ आप लर्न नहीं करते। बिकॉज सर बीएसटी ना हमारी दुखती रहता है। सर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, इतने सारे हेडिंग्स हो जाते हैं, कैसे हम याद करें? याद तो करना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने आपको क्या बोला, पहले इन टॉपिक्स को याद कर लो, उसके बाद जब जान बच जाती है तो बाकी सारे टॉपिक्स को फोकस करा करो। जब भी आप एग्जाम्स लिखने जाते हो, प्री बोर्ड्स का, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 बोर्ड्स, तो सबसे पहले इन वाले टॉपिक्स के ऊपर फोकस करा करो। ठीक है। और वीडियो को अभी देखो, आपको अच्छी लगेगी वीडियो, फिर बोलूँगा कि लाइक कर देना वीडियो को। चैप्टर नंबर 6 आपका स्टाफिंग हो गया। दोस्तों बड़ा तो चैप्टर है लेकिन वेटेज भी तो अच्छी खासी है। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। अब इनके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्रक्स पॉइंट जो है वो बता रहा हूँ ना मैं आपको। चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग, कितने मार्क्स दिलवाएंगे आपको? 20 मार्क्स दिलवाएंगे। 3 चैप्टर्स आपको 20 मार्क्स दिलवाएंगे। तो बुक नंबर 2 के अंदर धुलंधर टॉपिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, बेटा कितने टॉपिक्स दिलवाते हैं? 15 मार्क्स। अब ये पूरे टॉपिक्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 की बात करें, 11 हो गया आपका मार्केटिंग का, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला टॉपिक हो गया 15 मार्क्स का। तो इस हिसाब से ये तो आपकी बुक की वेटेज हो गई, और हर एक चैप्टर की मैंने आपको वेटेज बता दी ग्रुपिंग करके। अब आपका एग्जाम पैटर्न कैसे आता है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का रीच। कितने मार्क्स कवर हो गए आपके? 20 मार्क्स कवर हो गए आउट ऑफ 80 मार्क्स। 21, 22, 23, 24 चार क्वेश्चन हो गए, 3-3 मार्क्स से कितने मार्क्स कवर करवाए सर? 12 मार्क्स कवर करवा दिए। 25 से लेके 30 कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 24 मार्क्स कवर हुए। और बेटा सबसे हैवी वेट, चार क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। टोटल कितने कॉन्सेप्ट का कितने मार्क्स कवर करेंगे? 24 मार्क्स। टोटल कितना हो गया आपका सबका? 80 मार्क्स। तो दिस इज हाउ द एग्जाम पैटर्न एज पर द सैम्पल पेपर ऑफ द सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग। अब सर थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ के साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस के साथ, कि सर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपका बुक नंबर 2 का एक टॉपिक है मार्केटिंग, और एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक्सपेक्ट है कि यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और प्लानिंग और डायरेक्टिंग की भी अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बात करूँ, जो प्रोसेसेस वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से कर लिया करो। ठीक है, जैसे प्लानिंग का प्रोसेस हो जाता है, हर चीज़ के प्रोसेस गिवन है ना आपको जिस भी टॉपिक के अंदर, उन प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स के अंदर वो लोग प्रोसेसेस को पूछते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गया कि 6 मार्क्स का। अब बात करते हैं हर एक टॉपिक से चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अब ये बताने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे आप लोगों के। ठीक है, वो भी अच्छे मार्क्स लाएं, आप भी अच्छे मार्क्स लाओ। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर दिस चैनल। अब टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बच्चों उसमें कोऑर्डिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी लेवल। और उसके अंदर सर मैनेजमेंट आर्ट होती है, साइंस है क्या प्रोफेशन है, ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताया।
चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल हो गए, फ्यूल के प्रिंसिपल्स और टेलर की टेक्निक्स। ठीक है, टेलर की टेक्निक्स आपको अच्छे से करनी है। तो ये टॉपिक्स दो ये हो गए। चैप्टर नंबर 3 की बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल एनवायरनमेंट, ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि सर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो एक टॉपिक आपको कर लेना है सेकेंडरी। सबसे पहले इसको खत्म कर लेना, यहाँ से केस स्टडी के आने के चांसेस है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी आप लोग देख लोगे। चैप्टर 4 की बात करते हैं प्लानिंग। सब प्लानिंग तो बहुत सिंपल टॉपिक है। प्लानिंग का प्रोसेस आपको फोकस करना है, प्लानिंग के लिमिटेशंस कर लेना अच्छे से, और टाइप्स ऑफ प्लान है, बजट्स है, ठीक है, वो सब देख लेना। चैप्टर नंबर रूल्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सब आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स कर लेना। आपको देख, हमने केस स्टडीज़ के कितने सारे क्वेश्चंस करे थे क्लास के अंदर, है ना, 17-18 पॉइंट्स, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना था सर कौन से टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर रहे हैं। तो केस स्टडीज़ के नोट्स भी आपके पास है, केस स्टडीज़ 100% आपको करनी है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन कर लेना, डिसेंट्रलाइजेशन कर लेना, डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर लेना। अब ध्यान से देखो, आपके टोटल कितने टॉपिक्स हैं ना, 12 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में से 3-3 4-4 टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो 35-36 आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले कर लो। तुम लोग क्या करते हो, पहला चैप्टर ही पूरा कर लिया, दूसरा चैप्टर पूरा कर लिया, 3-4 टॉपिक्स पूरे कर लिए, चैप्टर्स पूरे कर लिए, उसके बाद तुम लोग थक गए। लेकिन वो थोड़ी ना वेटेज आपको कवर करवाएंगे, हर एक टॉपिक आपको हर एक चैप्टर करके जाना है, चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करने हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन सा टॉपिक है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है सर, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कहाँ से रिक्रूटमेंट करने वाले हो आप, एंड सर ट्रेनिंग की बात करें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 3 कॉन्सेप्ट इसके हो गए स्टाफिंग के। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। अब देखो, ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, सारा टॉपिक करना है, लेकिन उनसे पहले ये वाला टॉपिक कर लेना। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करना, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, वो सब, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, 100%। अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से, 100% क्वेश्चन आएगा। तो जब ये टॉपिक करना है डायरेक्टिंग, तो पहले ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो ना, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं कंट्रोलिंग का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको प्रोसेस दिखे, प्रोसेस बस आपको क्या कर लेना है, सारे पॉइंट्स को लर्न कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। बेटा प्रोसेस को ऊपर नीचे नहीं करना कि कभी कोई दूसरा पॉइंट लिख दे, प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस वाइज करते हैं, ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंस फीचर्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस को सिस्टमैटिकली आपको लिखना है। बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये टॉपिक भी अच्छे से कर लेना। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, हमेशा अपने पास स्टोर करके रखना जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो टॉपिक्स को खोलकर और इन टॉपिक्स को सबसे पहले निपटा लेना। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें, डेट का कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए। फिर ईपीएस की बात करें, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको सिखाया था, इसका ईबीआईटी है ना, वो सब निकालना, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना, तो ईपीएस आ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो सेबी, सेबी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग प्रोसीजर बहुत बड़ा सा था, पूरा एक क्लास लगा के मैंने आपको समझाया था, और इसके अंदर जो भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, प्राइमरी मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट्स का डिफरेंस, वो सब कर लेना। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, तो इसके अंदर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग टॉपिक आ गया, तो मार्केटिंग के फंक्शंस कर लेना, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग देख लेना, प्रमोशंस की बात कर लेना, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग वगैरह, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थे, उनको ऊपर फोकस कर लेना। सबसे पहले देखो, अब ये कोर टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, इतना तो कर लो पहले। तुम लोग क्या करते हो, 5-5 6 टॉपिक्स तो छोड़ ही जाते हो, चैप्टर टॉपिक्स का पूरे पूरे चैप्टर्स ही छोड़ जाते हो, ये बोलते हुए कि सर टाइम ही कहाँ था, हम तो बाकी सारे टॉपिक्स कर रहे थे। लेकिन बेटा जो चैप्टर्स आप छोड़ के जा रहे हो, उसमें से भी तो पेपर आने वाला है, उसके कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कर जाओ। और चैप्टर 12 सबसे छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंज्यूमर के राइट्स, राइट से क्वेश्चन आता है, बहुत चांसेस होते हैं, 95% चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं राइट्स में से। तो ये था पूरी स्ट्रैटेजी आपके बीएसटी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।
लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा। बहुत अच्छे नोट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए थे मैंने, ठीक है। दोस्तों के साथ भी स्ट्रैटेजी को शेयर कर दो। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो, अल्टीमेटली यू विल सक्सीड इन योर एग्जामिनेशंस। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कुछ अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में करके बता दो, सर इस एग्ज़ाम की भी स्ट्रैटेजी बता दो, ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके।